हालेलुया, शालोम। फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 13वें पद में पौलुस ने कुछ इस प्रकार से वचन में लिखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ कर पौलुस ने अपने किताबों में लिखा। इसका मतलब क्या है, किस प्रकार के सामर्थ्य की बात यहाँ पर पौलुस कर रहा है? वो ये बतलाने के लिए चाहता है कि चाहे उसके लिए बंदीगृह की जगह क्यों ना हो, चाहे उसके लिए बहुत सारी जोखिमें क्यों ना उठाना पड़े, चाहे उसके लिए कई प्रकार के दंड की बातें क्यों ना हो, चाहे उसको कई प्रकार के लोगों के द्वारा बेटे क्यों ना लगवाई जाए, परंतु वो अपने सेवा कार्य के लिए जिस महान परमेश्वर ने उसको उस दिमिश्क के रास्ते से जाते समय अपने अद्भुत ज्योति के साथ दर्शन देकर बातें किया, उस परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उस परमेश्वर की अद्भुत बातों के द्वारा प्रेरित पौलुस के मन में यह बात आती है कि उसी मसीह यीशु के नाम से मैं सारी बातों को करने के लिए विश्वास योग्य हूँ, या उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सारी बातें को कर सकता हूँ। इस प्रकार से पौलुस के कहने का कारण एक ही रहा कि उसने अपने हर एक समयों में, उसने अपने हर एक कमी घटियों में, उस पौलुस ने अपने हर एक बातों में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में होते हुए देखा, अपने जीवन में लागू करते हुए देखा, और उसकी सामर्थ्य के द्वारा ही वो कई एक बातों को कर पाया। इसी के लिए वो अपने फिलिपियों का लोगों का विश्वास को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातों को करता है। हमें भी इस प्रकार की बातें सीखने की आवश्यकता है, परमेश्वर से उस सारी बातों को प्राप्त करने की आवश्यकता है जिन बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए दे के रखा है, और उस सारी बातों में परमेश्वर हमारे साथ सब आश्चर्य कर्मों की बातों को करने पाए। तू उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू निर्धन करता और धनी भी बनाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पृथ्वी पर अपने आज्ञा का प्रचार करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू ही नीचा और ऊंचा भी करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपने उद्धार का आनंद देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू कंगाल को धूली में से उठाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू उनके समान हिम को गिराता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सीधाई से प्रसन्न रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू बर्फ के टुकड़े गिराता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तुझसे ही सब कुछ मिलता है, तेरी स्तुति हो होसाना। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पहाड़ों को बनाने वाला, पवन को सिरजाने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मनुष्य को उसके विचार बताता है, तेरी स्तुति हो होसाना। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू भोर को अंधकार करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू घोर अंधकार को प्रकाश बनाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरी ही है, तेरी स्तुति हो होसाना। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। लगातार हम परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, इस सीरीज को जब हम देखते आ रहे हैं, कल भी मैंने भजन संहिता में से राजा दाऊद के जीवन से परमेश्वर ने उसके जीवन की किस प्रकार से रक्षा की, किस प्रकार से रक्षा कर परमेश्वर ने उसको उस स्थानों पर पहुंचाया जिस स्थानों पर जाने के लिए परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा था। इसके विषय में मैंने आपको बतलाने की कोशिश की। आज भी हम एक भजन संहिता के द्वारा, परमेश्वर एक भजन संहिता के लेके, ये भी दाऊद का ही भजन लिखा हुआ है, उसी भजन में से हम कुछ बातों को देखेंगे। भजन संहिता का भजन संहिता का किताब 12वें अध्याय 1 वचन से 8वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। भजन संहिता का पत्री
12वें अध्याय 1 वचन से 8वें वचन तक। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूसी होठों को और सब जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे और हमारे होठ हमारी ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। जिस पर वे फुंकराते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ाते फिरते हैं। हालेलुया। ये भजन संहिता भी जब दाऊद के विरोधी लोग ज्यादा बढ़ गए थे, ज्यादा उसके विरुद्ध में जो बातें हो रही थी, तब उसने इस भजन संहिता को लिखा। और इस भजन संहिता में से वो परमेश्वर को अपने आप को बचाने के लिए बातों को करता है। वो परमेश्वर को इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मुझे उन सारे लोगों से बचाइए जो भक्ति के वेश में भक्ति का धारण नहीं करते और कोई भी भक्ति की बातों को नहीं करता है। इस प्रकार की बातों को वो परमेश्वर को कहते हुए हम देखते। इसी बातों को हम अपने कुछ वचनों से सरलता से देखेंगे। जो भजन संहिता 12 का पहला वचन जो हमने पढ़ा, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। 2 चीजें यहाँ पर दाऊद कहता है। पहली चीज कोई भी भक्त नहीं रहा, दूसरी चीज विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं बोलकर। मतलब विश्वास योग्यता कम होते जा रही है। इसका कारण क्या है? भक्ति का जीवन लोगों के अंदर से पूरी तरह से धीरे धीरे कर नष्ट होते जा रहा है। इसी के लिए उस भक्ति के जीवन को भी, जो लोग भक्तिमय जीवन को बिताते हैं, उन्हीं के ही अंदर परमेश्वर की विश्वास योग्यता पाई जाती है। उन्हीं के अंदर परमेश्वर के कार्य पाए जाते हैं। उन्हीं के अंदर परमेश्वर की दया की बातें, उन्हीं के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य की बातें भी पाई जाती है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यशायाह का पत्री 57वें अध्याय के पहले वचन। यशायाह 57 का पहला। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर इस प्रकार की बातों को यशायाह के द्वारा कहता है कि धर्मी जन को इसीलिए उठाया गया कि इस जगत में होने वाली जो आपत्तियां है, उस आपत्ति के कारण वो बच जाए। इसी के लिए परमेश्वर ने इस धर्मी जन को उठा लिया है बोलकर हम देखते हैं। मीखा का पत्री और एक वचन पढ़िएगा, मीखा का पत्री उसके 7वें अध्याय के दूसरे पद। मीखा नबी की पत्री उसके 7वें अध्याय का दूसरा पद। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए हाथ लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहर करते हैं। यहाँ पर मीका के द्वारा इजराइलों के नैतिक पतन की बातों को भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर की ओर से लिखते हुए हम देखते हैं कि सारे भक्तजन मिटे जा रहे हैं। उस इजराइलियों में जो भक्त लोग
कहते थे, जो अपने आप को कहते थे कि भक्त लोग हैं, वे सारे भक्त लोग इस प्रकार से मिटाए जा रहे, नष्ट किए जा रहे। इसके विषय में हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। और इसका भजन संहिता 12 का भी तीसरा वचन को मैं पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 12 का तीसरा पद यह कहता है, प्रभु सब चाकुलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। जहां पर चाकुलूसी करने वाले ओठ जो लिखा है नीति वचन में, सुलेमान भी इस चाकुलूसी करने वाले होठों के बारे में कहता है। और ये चाकुलूसी होठ मतलब चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसाने वाले लोग, चिकनी चुपड़ी बातों को कहकर लोगों के जीवन को भरमाने वाले लोग। इसी के लिए राजा दाऊद भी इस प्रकार से कहता है कि ये लोग चिकनी चुपड़ी बातों को कह के अपने पड़ोसी को फंसाते हैं, पड़ोसी के विरुद्ध में झूठी बातों को कहते हैं, और परंतु चापलूसी करने वाले होठों को परमेश्वर जो है काट डालेगा बोलकर हम इस बातों को देखते हैं। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, नीति वचन की पत्री 26 के 28। नीति वचन 26-28। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे भय रखता है, और चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला विनाश का कारण होता है। हालेलुया। सुलेमान राजा भी इसी बारे में बहुत आयत से लिखता है, जो चिकनी चुपड़ी बातों को करता है वो विनाश का कारण होगा, उसके लिए विनाश ही रखा जाएगा। इसके लिए हमें अपने जीवन की बातों को समझने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देकर अपने सारे चाल चलन को समझने की आवश्यकता है कि हम क्या इस प्रकार की बातों को अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों से कहते हैं। इन सारी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, नीति वचन उसी का 28 अध्याय के 23वें पद। नीति वचन 28-23। नीति वचन 28 और 23। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चाकलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। मतलब लगातार अगर हम किसी व्यक्ति को अपने सामने से डांटते हैं तो वो जो चाकलूसी करने वाले लोगों से अधिक प्रिय बनता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमें सरलता से किसी भी व्यक्ति को अपने सामने डांटने की आवश्यकता है। और जब हम उनको सामने डांटते हैं तो वे सतर्क हो जाते हैं परमेश्वर के दंड से भी बचने के लिए, और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के ताड़ना से भी बचने के लिए बच जाते हैं। इस बातों को समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ बोलिएगा, भजन संहिता का पत्री 73 का 9वां पद। भजन संहिता भजन संहिता 73 9वें पद को, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। वे चाकलूसी करने वाले लोग किस प्रकार से है? वे पृथ्वी भर में बोलते फिरते रहते हैं। इस बातों को हम देख रहे हैं, इस बातों को हम समझ रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु की दया और परमेश्वर की बातें हम लोगों के साथ सदा बने रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ सदा बने रहने के लिए भी हम इसी के लिए हम अपने चाल चलन को जांचने की आवश्यकता है। हमारे बोली हुई बातों को जांचने की आज हमें आवश्यकता है कि क्या हम किसी के लिए चाकलूसी की बातों को करते हैं। यदि हम अपने जीवन से किसी के लिए चाकलूसी की बातों को कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर परमेश्वर के द्वारा दंड की बातों को ला रहे हैं। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। और उत्पत्ति के मेरे साथ अभी भजन संहिता का पत्री उसके 12वें अध्याय उसका 6 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। 12 का 6, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई
और 7 बार निर्मल की गई। यहाँ पर राजा दाऊद इस बातों को समझता है कि परमेश्वर का वचन उस पवित्र है और चौके सोने चांदी के समान है। इसका मतलब राजा दाऊद को इस बारे में पता थी कि परमेश्वर के वचन से ही प्रभु उन सारे लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर अपने वचनों से उन सारे लोगों का न्याय करेगा जो उसके विरुद्ध में है, जो उसके लिए चाकलूसी करते हैं, जो उसके लिए भली बुरी बातों को करते हैं। इसी के लिए वो परमेश्वर के वचनों को थामे हुए हैं, परमेश्वर के वचनों को स्वीकार किए हुए हैं, और जो परमेश्वर के थामे हुए वचनों के लिए अपने लिए जगह देते हैं, उनके लिए परमेश्वर भी अपनी सारी बातों को दिखाता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। अभी मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का पत्री 18 अध्याय के 30वें पद। भजन संहिता 18:30। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। हालेलुया। जो जो परमेश्वर के लिए एक शरण स्थान मानते हैं, जो जो लोग परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन एक शरणागत है, यानी आती सहज से मिलने वाला परमेश्वर हमारा सहायक है बोलकर भजन संहिता की किताब में देखते हैं। परंतु यहाँ पर भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन कई एक लोगों के लिए एक शरणागत है। मतलब जो जो लोगों के पास परमेश्वर का वचन पाया जाता है, वे परमेश्वर की उस शरण में चले आते हैं, परमेश्वर की उस बातों में चले आते हैं, परमेश्वर के कार्यों में चले आते हैं, और परमेश्वर उनके द्वारा उन सारे लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करता है और बहुतायत की बातों को उसके जीवन में देता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 119वें अध्याय का 1 से 40वें पद। भजन संहिता 119 140। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रेम रखता है। यह सबसे बड़ा भजन संहिता 119 में 9 करके कई एक प्रकार के व्यवहारिक उपदेशों के लिए लिखा गया है। जवानों के लिए उपदेश है, बुजुर्गों के लिए उपदेश है, धार्मिक लोगों के लिए उपदेश है, वचनों को मानने वाले के लिए उपदेश है। उसी में से तेरा दास उस वचन से इसीलिए प्रेम करता है बोलकर लिखते हैं क्योंकि उस वचन के द्वारा उसके जीवनों में बड़े से बड़े कार्यों को वो अपने जीवन में देखता है, अपने जीवन में वो लागूकरण करता है। इस विषय को हम समझे। दूसरा शमूएल की पत्री उसके 22 के 31 तो पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 22वें अध्याय 31वें पद। 22-31। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहाँ पे भी इसी भजन संहिता का इसी भविष्यवाणी का सारांश लेकर भजन संहिता ने इस प्रकार से लिखा कि परमेश्वर का वचन कई एक लोगों के लिए शरणागत है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और अभी मैं भजन संहिता 12 के 7 वचन पढ़ रहा हूं। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। सर्वदा के लिए इन सारे लोगों से, परमेश्वर के पवित्र लोगों से परमेश्वर उन्हें बचाए रखेगा। कर इस बातों को हम देखते हैं। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। भजन संहिता का पत्री 16वें अध्याय के पहले वचन, भजन संहिता 16:1। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। यहां पर भी दाऊद अपने लिखे हुए भजन में इसी प्रकार से कहता है कि वो परमेश्वर का ही शरणागत है, वो परमेश्वर को ही अपना शरण स्थान मानता है, वो परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानता है,
वो परमेश्वर के लिए ही अपने जीवन की बड़ी बातों को देखता है और समझता है और जानता भी है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता भी है। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 27:5। क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तम्बू के निवास स्थान में वह तुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। मतलब उस विपत्ति के समय में परमेश्वर अपने प्रियजनों को छिपाएगा और फिर एक उचित समय में उसी छिपाए हुए स्थान से उसको एक चट्टान के ऊपर खड़ा करेगा। मतलब परमेश्वर छुपाता भी है और सारे लोगों के सामने दिखाता भी है। इसका मतलब जिन जिन लोगों को परमेश्वर छिपा के रखता है, जिन जिन लोगों को परमेश्वर अपने उस शरणास्थल में छुपा के रखता है, परमेश्वर के एक स्थान होता है, परमेश्वर का एक समय आता है जब परमेश्वर इनको उस चट्टान के रूप में खड़ा करता है। एक चट्टान पर खड़ा कर कर सारे विश्व को इसके इन लोगों के बारे में ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ये वही है जिनको मैंने छिपाया था। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ सदा होने पाए। और एक वचन, भजन संहिता 37वें अध्याय के 28वें पद, भजन संहिता 37:28। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाता है। जो परमेश्वर के भक्त बने होते हैं, जिनको परमेश्वर रक्षा करता है, उनको परमेश्वर छुपाता है बोलकर हम देखते हैं और हमारे जीवन की बातों को समझते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा उनके द्वारा होती है। इस बातों को भी हमें परमेश्वर के वचन से सीखने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु ने 17 अध्याय में 12वें पद में कहा, यूहन्ना 17:12, यूहन्ना 17:12, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्रों को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि भविष्यवक्ता में जो कहा गया था, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने ही अपने सारे शिष्यों की रक्षा की, परंतु एक विनाश का पुत्र जो यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा हुआ है, उसको छोड़कर किसी के भी मन में परमेश्वर के लिए विद्रोह करने की बातें नहीं आई। परमेश्वर के लिए धोखाबाजी, दगाबाजी देने की बातें नहीं आई। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और यह भजन, ये भजन संहिता 12 उस समय का वर्णन करता है जब दुष्ट लोगों के अधर्म के कामों का आभास परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध लोगों ने ऐसा अनुभव पाया। मतलब यह भजन संहिता में दुष्ट लोगों का अधर्म और परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध रहने वाले लोग, इन दोनों के विषय में लिखा गया। एक तरफ हम देखते हैं दुष्ट लोग जो अधर्म का कामों को करते हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन के प्रति वचनबद्ध का अनुभव रखने वाले सारे लोग। और साथ ही साथ परंतु अंत के दिनों में यह परिस्थितियां विशेष रूप से फैली होगी। मतलब अंत के दिनों में हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। अंत के दिनों में इस प्रकार के अधर्म की बातें, इस प्रकार के दुष्ट की बातें अंत के दिनों में सबसे ज्यादा फैलेगी। इस बारे में पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। मेरे साथ खोलिएगा, 1 तीमुथी 4 के पहला वचन, 1 तीमुथी 4:1, 1 तीमुथी 4:1, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाने की बातें जो है हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है और हमें इस प्रकार से समझने को मिलती है। इसे हमें जाने और समझने की आवश्यकता है।
ये अंत के दिनों में इन सारी बातों का ज्यादा फैलाव होगा, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। साथ ही विश्वास योग्य को जानना चाहिए कि जब समाज की बुराइयां उन्हें घेरे हो, वे शोकित किए जाए, दुष्टों द्वारा उनकी अनैतिकता द्वारा सताए जाए, तो परमेश्वर की सामर्थ्य विशेष रूप से उनकी सहायता करेगी। हालेलुया। यहाँ पर भजन से ये बात को सीखते हैं, जब हमें विश्वास योग्य लोगों के पास समाज की बुराइयां आ रहे हो, या बुराइयों से उनको घेरा जाए, उनको शोकित किया जाए, या उनको दुष्ट के द्वारा सताया जाए, या कई प्रकार की बातें उनके जीवन में हो पाए, तब एक बात को समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर की सामर्थ्य विशेष रूप से उनकी सहायता करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसे समय में उनकी विशेष रूप से सहायता करेगी। जो दुष्ट के उनके चारों तरफ दुष्ट की छाया क्यों ना हो, या फिर उनके चारों तरफ समस्या क्यों ना हो, या उनके चारों ओर अनैतिक बातों से उनको सताया क्यों ना जाए, उसी के लिए मेरे साथ वचन पढ़िएगा। 5वां पद 12:5, भजन संहिता 12:5। 3 लोगों के लूटे जाने, दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर अपने उन लोगों की रक्षा करेगा, उनको एक सामर्थ्य देगा, और उनके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर उनको कार्य दिखाएगा। इसी के लिए कहता है, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता का पत्री, उसके 44वें अध्याय के 24, भजन संहिता 44:24। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। यहाँ पर भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर तू क्यों हमारे ऊपर उस मुख को छुपा लेता है। और एक वचन पढ़िए 62:10, 62:10। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उन घमंडियों के विषय में कहता है जो धन के कारण अपने आप की बड़ाई करते हैं, जिनके लिए धन ही सबसे श्रेष्ठ होता है, या उनके लिए धन की बातें ही सारी बातों से श्रेष्ठ है कर हम देखते हैं। परंतु उनको परमेश्वर इस प्रकार से चेतावनी देता है, उनकी उलाहना इस प्रकार से कहता है कि उनके जीवन से परमेश्वर उनकी सारी बातों को हटा देगा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा भजन संहिता 72 का 14वें पद, भजन संहिता 72 भजन संहिता का पत्री 72 का 14। वो उनके प्राणों को अंधेरा और उपद्रव से छुड़ा लेगा, और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। उनको छुड़ा लेगा बोलकर हम देखते हैं। इसका मतलब परमेश्वर उन सारे लोगों को छुड़ाने की ताकत रखता है जो उसका शरण स्थान मानते हैं, और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा तथा ऐसे लोगों से सदा बचाएगा, जिसके बारे में 7वें पद में कहा। मतलब परमेश्वर ऐसे सारे लोगों से हमें बचाएगा, ऐसे सारे लोगों से हमारी रक्षा करेगा बोलकर हम देखते हैं, हम समझते हैं, और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता भी है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा, जिसके लिए पहला पत्रस की पत्री 1:15 को पढ़िए। पहला पत्रस 1:15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा तथा उन सब से बचाएगा, मतलब जैसे परमेश्वर पवित्र है उसी तरह से परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, पवित्र रखेगा और हमारे जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा को मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। आपके द्वारा हमारे जीवन की रक्षा होती है, आप हमारे जीवन के द्वारा सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, लगातार आप हमारे जीवनों में कार्य करते रहने पाए, तेरी महिमा और तेरी बातें हम लोगों के साथ सदैव बनी रहने हेतु हम प्रार्थना करते, सहायता कर और मदद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद।